दोस्तों, पूरे 7 दिन के तमाशे एक वीडियो में। दोस्तों, पहली खबर है, लगता है भाई अब हमारे देश का ना झंडा बदलने वाला है। हमारे बीजेपी का सीनियर लीडर और फॉर्मर नेशनल काउंसिल मेंबर एन शिवरंजन ने मांग करी, क्या बिजली की? नहीं, उन्होंने मांगा भाई ऐसा करो यार, बहुत हो गया, अब तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, अब ऐसा करो झंडे को बदल के भाई भगवा कर दो। सर अब कहाँ थे, हमें आप जैसी कदावर नेता की तो जरूरत थी, देश में यहीं पर हम लोग से चूक हो रही थी। मैं तो कहता हूँ साथ साथ ना आप देश का भी नाम बदल दो, बहुत नाम है, जुबलालैंड, भक्तिस्तान, अंधभक्त लोक, विकास हो गया नगर, कुछ भी नाम आप रख सकते हो, आपके पिताजी का ही तो देश है। दोस्तों अगली तो क्या खबर है भाई, हमारे बीजेपी के एमएलए राजीव सिंह अपने बीवी बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे वंदे भारत में। भाई इसका नाम ना वंदे भारत करके ना तमाशा भारत रख देना चाहिए। हुआ कुछ ऐसा भाई, हमारे राजीव भाई को ना भाई वादिया देखने में बड़े मजा आते हैं, लेकिन भाई ऐसा हुआ कि उनको मिल गई कोने की सीट और उनको बच्चों को मिल गई भाई आगे विंडो सीट। हमारे राजीव भाई गए, उन्होंने कहा भाई जो बगल में बंदा बैठा हुआ था, ऐसा है आप ऐसा करो मेरी सीट पे बैठ जाओ, मैं आपकी सीट पे बैठ जाऊंगा। उनने कहा यार मेरे को विंडो सीट मिली हुई है, मैं अपनी सीट क्यों छोड़ूं? बस भाई इतना बहुत था भाई, हमारे राजीव भाई का दिमाग चटक गया। उन्होंने कहा भाई ऐसा है एमएलए तो मैं अब बनाऊं, इससे पहले तो भाई मैं बदमाश था ना। ठीक है बेटा, अब बहुत बोल रहा है तू, रुक जा इंतजार कर। भाई जैसी झांसी आया, उन्होंने भाई अपने युवा नेता इकट्ठा कर लिए और भाई उस पैसेंजर राज प्रकाश को पेल दिया। भाई मुझे आज समझ आया नेताओं के लिए कुर्सी कितनी जरूरी है। भाई ट्रेन की कुर्सी के पीछे भी भाई लड़ने मरने को तैयार है। भाई अगली तो क्या खबर है, हमारे चाणक्य ने चाणक्य नीति का एक और ज्ञान दिया। हमारे चाणक्य ने कहा कि भाई वो ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोगों को शर्म आएगी। वाह भाई वाह, ये की ना अपने देश के गृह मंत्री होने वाली बात। लेकिन गृह मंत्री जी, मैं आपको एक शिकायत करना चाहता हूँ। कल मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, वहाँ पे लोग मेरे से अंग्रेजी में बात कर रहे थे। मैंने कह दिया भाई एक दिन ना तुम्हें शर्म आएगी। भाई वो तुरंत हिंदी में शिफ्ट हो गए, उन्होंने एक शुद्ध हिंदी में जो मुझे गालियां दी और 2-4 तो आपको भी दी। आई होप आप हमारा बदला लोगे। भाई अभी 18 जून को आंध्र प्रदेश के फॉर्मर सीएम जगन मोहन रेड्डी जा रहे थे एक गांव में एक स्टेचू को अनवील करने। तो भाई उनके सब चेले चपाटे उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, वो भी अपना हाथ दिला रहे थे, हाँ भाई चीटी हेलो छोड़ देना ना, ये सब करना, अपना जो भी उनका तरीका होता है भाई ये सब वो लोग कर रहे थे। रास्ते में भाई एक 65 साल का बुजुर्ग आदमी जा रहा था, उनकी गाड़ी गई, हिट गया और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ के निकल गई। लेकिन हमारे जगन भाई को पता नहीं लगा, भाई उनके चेलों को भी नहीं पता लगा और वो गाड़ी उनके ऊपर से चढ़ के निकल गई। रास्ते में भाई एक पुलिस वाला खड़ा था, उन्होंने देखा भाई एक तो बुजुर्ग इंसान पे गाड़ी चढ़ गई। वो भाई गया भागते भागते उन बुजुर्ग इंसान को उठाया, हॉस्पिटल लेकर गया और हॉस्पिटल में बोल दिया भाई ये तो भाई मौके पे ही मर गए थे। फिर होना क्या था भाई, हमारी पुलिस का स्टेटमेंट आया। पुलिस ने कहा भाई कन्वे की किसी और गाड़ी ने हिट किया होगा, जगन भाई की गाड़ी तो हिट ही नहीं कर सकती। हमारे रेड्डी सर तो इतने भले आदमी है, अगर चींटी भी मर जाती है ना तो वो सदमे में चले जाते हैं। लेकिन भाई उसी टाइम पर एक वीडियो लीक हो गई जिसमें भाई साफ दिखा कि जगन भाई की गाड़ी ने हिट किया और ऊपर से चढ़ के निकल गई। यार तुम खुद सोचो, ये नेता है या भगवान है? 2 हाथ है इसके, 2 पैर हैं जो तुम्हारे पास भी है। जब तक तुम अपने आप को इतना तुच्छ समझोगे और इनके आसपास कीड़े मकोड़े की तरह ऐसे घूमते रहोगे तो भाई ऐसे ही कुछ ले जाओगे। भाई अभी था इंटरनेशनल योगा डे और भाई हमारे मोदी जी तो कितना अच्छा योगा करते हैं वो तो तुम सब जानते ही हो, सो फ्लेक्सिबल। लेकिन भाई न्यूज ये नहीं है कि भाई मोदी जी कितना अच्छा योगा करते हैं, न्यूज ये है मोदी जी गए थे विशाखापट्टनम में एज अ चीफ गेस्ट इंटरनेशनल योगा डे के लिए। उनके आने से एक दिन पहले 20 जून को ट्राइबल बच्चों को लाया गया मोदी जी के कार्यक्रम के लिए। नहीं सॉरी, मोदी जी के कार्यक्रम के लिए नहीं, योगा कराने के लिए। क्योंकि भाई मोदी जी को ना थोड़ा भीड़ भाड़ तो मैं पता ही अच्छी लगती है, उनको थोड़ा ऐसा लगता है हरा भरा माहौल होना चाहिए। लेकिन भाई बच्चों को तो भाई क्या डीलक्स कंडीशन में रखा गया, उनके भाई बच्चों को फर्श पे सुलाया गया, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, पंखे की कोई व्यवस्था नहीं, भगवान भरोसे उनको सुला दिया गया। फिर बाद में मोदी जी ने बयान दिया वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। वहीं पर बच्चे सोच रहे थे कि मोदी जी हम भी तो आपके परिवार के बच्चे हैं, हमारे साथ ऐसी सुतेली माँ जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या कह सकते हैं भाई, मोदी जी ना तुम्हें अग्निवीर के लिए तैयार कर रहे हैं।
तुम्हें फौजी बनाना मोदी जी को। भाई अभी नीरज चोपड़ा को पेरिस डायमंड लीग में मिला फर्स्ट प्राइज भाला फेंकने के लिए। क्या बात है सर, आपको सर मैं बता नहीं सकता, देश को आप पे प्राउड है। लेकिन भाई न्यूज ये नहीं है, न्यूज ये है कि भाई नीरज चोपड़े का भी एक कॉम्पिटिटर आ गया है, हमारे मोदी जी। जितना दूर हमारे मोदी जी फेंकते हैं भाई, उससे दूर तो कोई फेंक नहीं सकता। मेरे कांकेर के भाइयों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन ये काला धन वापस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते। लूट चलाइए और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो। दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई स्विस बैंक की कि भाई इंडियंस का जो पैसा है स्विस बैंक में 3 गुना बढ़ चुका है। अब तुम सोच रहे हो भाई काला धन होगा, अब तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? मोदी जी और काला धन दोनों अपोजिट चीजें भाई। असल में मोदी जी को काले धन के नाम पर तुम्हें 15-15 लाख रुपए देने थे। पहले बताओ देने थे या नहीं देने थे? देने थे ना। मोदी जी ने तुम्हारे नाम की एफडी करवा दी वहां पर। अब खुश हो जाओ भाई, इसलिए तो 3 गुना पैसा बढ़ा है भाई। भाई अगली तो क्या खबर है भाई, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई कि छत्तीसगढ़ में एक औरत को खटिया पे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था डिलीवरी करवाने के लिए। भाई गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने भाई हेल्थ केयर फैसिलिटी ऐसी कर दी है भाई, ऐसी कर दी है कि भाई गांव के कोने कोने तक पहुंच गई है। आप फोन करोगे ना भाई, तो एक एम्बुलेंस के लिए आप फोन करोगे 3 एम्बुलेंस आ जाएगी। लेकिन भाई गांव वालों का कहना, हमारे यहाँ एक अलग हिसाब चलता है। अगर कोई बीमार हो जाए ना तो हमारे यहाँ कुछ स्टेप है भाई, उसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले भाई खटिया लाओ, फिर उठाने लायक भाई 4 आदमी होने चाहिए उस टाइम, और फिर दुआ करो कि भाई सड़क पे जान ना चली जाए। और अगर इन सब स्टेप को फॉलो करने के बाद तुम सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुंच जाओ, भाई तुम्हारी किस्मत पे बात है। अगर नहीं पहुंचे तो हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम पहुंच गए तो भाई मैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का सुख मिलेगा, मतलब वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर। भाई अभी वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर से मुझे एक बात याद आई, हरदोई मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भाई 40 घंटे तक लाइट गई, जहाँ पे NICU और ICU में भी लाइट नहीं थी। और भाई वहां पे लोग ना भाई हाथों से पंखा कर रहे थे, लेकिन मन में यही दुआ थी भाई हिंदू राष्ट्र बनाना भाई देश को। और यार अगर तुम सोचो, अभी कुछ दिन पहले सरफराज नाम का एक लड़का जो डायलिसिस लगवाने के लिए गया था, उसका आधा खून डायलिसिस में था, आधा खून उसके शरीर में था, और बीच में लाइट चली गई और उसकी मौत हो गई। भाई हमारे योगी जी ने ना एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है, भाई तुम्हें हेल्थ केयर मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता तुम्हें हेल्थ केयर नहीं मिले, तुम्हें हेल्थ केयर मिलेगा, पर कंडीशन लगती है इसके साथ, लाइट हो तो मिलेगा भाई, लाइट चलेगी तो भाई तुम्हारा रिस्क है। अगली तो क्या खबर है भाई, राजस्थान में अभी एक DSP ने एक फीमेल कांस्टेबल के फील्ड पे रख के चाटा मारा, फीमेल कांस्टेबल आगे गई भाई। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, एक्शन नहीं होता, एक्शन हमारे यहाँ होता है भाई। 24 घंटे में भाई 24 घंटे के अंदर जिस जर्नलिस्ट ने वीडियो बनाई, पुलिस ने उठा लिया उसे और बोला भाई बड़ी वीडियो बना रहा है, तूने हमारी इमेज खराब कर दी, पुलिस की इमेज भाई जनता की नजर में खराब कर दी तूने। पहले तो भाई पुलिस की भाई पूजा करती थी पब्लिक, लेकिन तेरी वीडियो की वजह से भाई पब्लिक के अंदर पुलिस की इमेज ठंड हो गई भाई। क्या बात है भाई, हमारी पुलिस भाई एक्टिव तो है बहुत। दोस्तों अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट निकाली और मुझे वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद बहुत शर्म आई। उन्होंने 1 साल तक फील्ड पर भाई चुपचाप एक रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने देखा महाराष्ट्र के अंदर ना बहुत सारी मिल्स हैं, बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ पे शुगर केन की खेती होती है, और ये भाई नेताओं के होल्ड में है। इसमें सबसे बड़ा नाम है शरद पवार का, मतलब वहाँ पे जितनी शुगर मिल्स है उसमें ऑलमोस्ट सारी जो मिलें हैं वो पॉलिटिशियंस के हाथ में है, और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा शरद पवार का भी है। उन्होंने जांच करी और उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी कि औरतों की और जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी कंडीशन कितनी खराब है। अब मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको शर्म आएगी। रिपोर्ट पब्लिश करी कि महाराष्ट्र के अंदर उन जो शुगर मिल्स के अंदर जो लेबर काम करते हैं उनको बहुत बुरी कंडीशंस में रखा जाता है। जो फीमेल वर्कर्स वहाँ पे काम करती हैं उनको फोर्स किया जाता है यूट्रस रिमूवल सर्जरी के लिए। क्यों फोर्स किया जाता है? ताकि उन औरतों को पीरियड्स ना आए, वो प्रेग्नेंट ना हो, और वहां पर वो ताकि काम कर सकें। और कोका कोला, पेप्सी जैसी कंपनी वहां पे बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाती है इन वर्कर्स के काम करने की वजह से। अगर हम गवर्नमेंट का ही डाटा देखें तो गवर्नमेंट ने सर्वे किया जिसमें 82,000 फीमेल वर्कर्स में देखा गया कि उनमें से 33% वुमेन्स
जिसमें से ज्यादातर 40 साल से छोटी उम्र की औरतें थी, उनकी यूट्रस रिमूव कर दी गई थी सर्जरी करवा के। ना ही वहां पे टॉयलेट की फैसिलिटी है, ना पानी की फैसिलिटी है, ना उनके सर पे छत है, ना शेल्टर है। वो लोग ओपन में सोते हैं, इतनी गर्मियों के अंदर भी वो लोग ओपन में सोते हैं। उनको लोन में फंसा कर बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं उनको चाइल्ड मैरिज के लिए फोर्स किया जाता है, और घर वाले भी उनकी चाइल्ड मैरिज करवा देते हैं, क्योंकि वहां पे ये होता है कि मियाँ बीवी मिलकर काम करेंगे तो जल्दी कर्जा चुका सकेंगे। कोका कोला ने खुद ने 2019 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ पे तो चाइल्ड मैरिज बहुत आम है। उन्होंने एक 10 साल की बच्ची जो मैरिड थी, जिसकी शादी करा दी गई थी, उसका इंटरव्यू डाला। वर्कर्स को 12 से 15 घंटे तक काम करवाया जाता है। बताया जा रहा है पॉलिटिकल गुंडे यहाँ पे सब कुछ हैंडल करते हैं, उनको जाने नहीं दिया जाता, भागने नहीं दिया जाता। सोचो आज भी भारत में अगर ये सब हो रहा है तो हम कहाँ बैठेंगे। चलो भाई देखते हैं अगली खबर की तरफ। भाई मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ, ये स्पीच सुनने के बाद ना आपके ब्रेन सेल स्ट्राइक पे जा सकते हैं। भाई हमारे रेखा गुप्ता जी ने कुछ विचार दिए। भारत ने कभी देखा नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था वो भाव। इससे पहले भारत को क्या देखते थे? सपेरों का देश। विदेशों में जाओ तो ऐसे ऐसे देखते थे ऊपर से नीचे तक, अगर कह देते थे कि भारतीय हैं। मैडम अब तो हमें देखते भी नहीं, अब तो हमें सीधे ही पेलते हैं। उनकी निगाह में भारत एक गरीब, पिछड़ा हुआ, अनडेवलप्ड देश था। हाँ मैडम अब तो अंग्रेज बायोडाटा लेकर खड़े हैं। बस आप थे तो भाई हो गया ये। कल ही मैंने देखा भाई चीप लेबर बन के भाई हमारे बगल में एक राशन की दुकान थी, वहां पे एक अंग्रेज भाई इंटरव्यू के लिए खड़ा हुआ था। पर 2014 के बाद यदि विदेश में कहीं से भी जाते हैं तो भारत का लोगों ने खड़ा होकर विश्वास किया। नहीं यार क्या बात कर रहे हो, अब तो हथकड़ी लगा के सरदारों की पगड़ी उतार के प्रेग्नेंट लेडी को बांध के इंडियन एयरपोर्ट पे आते हैं भाई, और फिर हमें नमस्ते जरूर करते हैं। ये तो बात तुमने सही कही। ऐसा सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री जी जिन्होंने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। सही बात कर रहे हो मैम, अर्श से फर्श पर ले गए। नहीं सॉरी फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। छोटी छोटी चीजें जो भारत की जरूरतें थी, करोड़ों शौचालय बनाना, करोड़ों गैस के कनेक्शन देना, करोड़ों घरों में पानी का नल पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हाईवे बनाना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाना, हर राज्य में एम्स बना देना। पहले पूरे देश में एक एम्स होता था, अब हर राज्य का अपना एम्स है। ये हुई ना बात। एम्स तो दूर की बात है मैडम, हॉस्पिटल में लाइट ना आने की वजह से लोग मर जाते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रेग्नेंट औरतों को खाट पे उठा के ले जाया जाता है। हमारी यशस्वी सरकारों की ही तो ये देन है। हर फील्ड में काम किया है। भारत को समझो तो अपने पैरों पे खड़ा करके, स्वावलंबी बना करके, स्वाभिमान दे करके समृद्ध बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यार मैडम इतना चापलूस, वैसे यार मैडम इतना चापलूस भी होना ना ठीक नहीं है। ठीक है भाई आपको सीएम बना दिया, मैडम ग्राउंड पे काम करो। भाई मुझे रेखा गुप्ता जी के विचार सुनकर ऐसा लग रहा है वो भी वॉटसन यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है। भाई अभी सेंसर बोर्ड ने कहा जब सितारे जमीन मूवी स्टार्ट होगी तो मोदी जी का एक कोट लगाना जरूरी है कि मोदी जी का क्या विजन है भाई 2047 के लिए। 2047 में वो कैसे विकसित भारत को बनाएंगे। क्या बात है सर। भाई मोदी जी ना तेज चल रहे हैं, फिल्म बच्चों की है और 2047 के वोटर भी उनके वही बच्चे हैं। भाई पहले सेंसर बोर्ड भाई सीन काटता था, अब तो भाई लोगों की सोचने समझने की शक्ति भी काट रहा है। भाई कहीं अगली बार ऐसा ना हो हम हॉरर फिल्म देखने जाएं और भाई एक ऐड चले, डरो मत, अगर डर लगे तो मोदी जी के लोकेट रख लेना, डर क्या भूत भी तुमसे दूर भागेगा। कट जाओगे मिट जाओगे हो जाएगा अंत, फिर न मिलेगा इस भारत को मोदी जैसा संत। राम अगर है मोदी जी तो योगी है हनुमान, अंगद जैसे अमित शाह। भाइयों अभी गुजरात में सूरत के अंदर बारिश के अंदर ये हाल हुआ। अब आप गलत तरफ क्यों ले रहे हो। मोदी जी तुम्हें 2047 के लिए 2025 में तैयार कर रहे हैं। जब 2047 में स्कूबा डाइविंग करने जाओगे उसकी ट्रेनिंग अभी तो लोगे, या 2047 में सीखोगे उसकी ट्रेनिंग भाई तुम्हें अभी दी जा रही है। अमृत काल है भाई। सोचो यार अगर मान लो यहाँ पे एक बिजली की तार गिर जाए और 4-5 लोग मर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन भाई हमारे चाणक्य ने इसके बारे में पहले बता दिया है। एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। चलो दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट, विदेश में हंगामा। भाई अभी ना पाकिस्तान में भाई नया कानून बना है। भाई जो भी बंदा ब्लैक मैजिक काला जादू करता हुआ देखा गया, एस्ट्रोलॉजी करता हुआ देखा गया, टैरो कार्ड पढ़ता हुआ देखा गया तो भाई उसको है 7 साल की सजा सीधा। भाई ये लोग भी ना भांग खा के बैठे। भाई क्या सोचकर कानून बनाया होगा कि भाई $300 पार हो गया है, पेट्रोल महंगा है, रोटी प्लेट से गायब हो गई है,
यार हमारे देश के ऊपर ना जरूर कोई काला जादू कर रहा है। चलो भाई ऐसा करते हैं, जो भी बाबा बाबा है इन सबको पकड़ो, जेल में ठूस दो, हमारी देश की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। चलो यार क्या कर सकते हैं, दुनिया में यही सब चल रहा है। अगर यार वो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगले हफ्ते मेरा वेट करना। धन्यवाद साथियों।